वेलकम टू माय एमिशन बाज़ार प्राइवेट लिमिटेड। हम आज हमारे कस्टमर्स को एपीएस के कमीशन के बारे में बताने वाले हैं। आखिर हमारे कस्टमर्स 401 रुपये से लेकर अगर 2999 रुपये तक विड्रॉल करते हैं तो उन लोगों को 0.25% से लेकर 7.5 रुपये तक कमीशन मिल सकता है। और 3000 से लेके अगर 10,000 तक विड्रॉल करता है और करते हैं तो 10 रुपया करके कमीशन उनको मिलेगा अगर वो 3000 से 10,000 रुपया विड्रॉल करते हैं तो। मिनी स्टेटमेंट कमीशन हमारे सभी कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो पर मिनी स्टेटमेंट में आपको 1 रुपया मिलेगा। और हमारे कंपनी से जो अभी नए एक सर्विस आया है वो है, आप अगर सेटलमेंट करते हैं बैंक में 1 लाख आपके वॉलेट से अगर बैंक में आप भेजेंगे एनईएफटी द्वारा तो आपको सिर्फ ओनली 2 रुपीज़ पे करना है, सिर्फ 2 रुपया। और अगर आप लोग अप टू 50,000 तक रुपया आईएमपीएस के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोगों को 7 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख अप टू 1 लाख अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं आईएमपीएस के द्वारा तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। और अभी हम बात करेंगे हमारे कस्टमर्स का मनी ट्रांसफ़र चार्जेस के बारे में। अगर 100 से लेकर 1000 रुपया तक वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो कंपनी को 10 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। और 1001 से लेकर 2000 तक अगर वो मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उन लोगों को 12 रुपया देना पड़ेगा। और 2001 रुपये से लेकर 3000 तक वो लोग अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उन लोगों को 13 रुपया देना पड़ेगा। और 3001 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक उन लोगों को 14 रुपया देना पड़ेगा। और 4001 से लेकर 5000 रुपये तक उन लोगों को 15 रुपया पे करना पड़ेगा कंपनी को। अभी हम बात कर लेते हैं आधार पे चार्जेस के बारे में। अगर आप लोग 100 रुपये से लेकर 399 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोगों को 0.8% चार्ज कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा या फिर कंपनी कट लेगा वहाँ से। और अगर आप लोग 400 से लेकर 10,000 तक आधार पे के माध्यम से विड्रॉल करते हैं तो आप लोगों को 0.37% पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को या फिर चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को। और हमारे जो कंपनी के द्वारा एक्सिस बैंक के अकाउंट और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट खोलने का कमीशन है वो अभी कंपनी द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। और एक बात, जब ये दोनों अकाउंट खोलने का कमीशन हम लोगों के पास आएगा तब हम आप लोगों को जानकारी